मेरी गुजारिश स्वामी जी आपसे ये है, क्योंकि आज हम लोगों की सेहत पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ एक जंग आपने छेड़ रखी है, लेकिन आज बापू को याद करने का दिन है और योग से बापू का जो रिश्ता रहा है, उपवास से, योग से, नेचुरोपैथी से, आज के दिन उनके इस जुड़ाव के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जरा इस बारे में बताइए। इससे क्या लगे? देखो, महात्मा गांधी जी वो खुद योगाभ्यास करते थे, आसन भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, और वो उपवास मिट्टी पट्टी रोज पेट पर रखते थे। उनको पुराना कॉन्स्टिपेशन, और वो कहते थे भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत की जो मूल संस्कृति है, वो योग की है, वो नेचुरोपैथी की है, वो आयुर्वेद की है। और इससे अपने शरीर को हम रोगों से लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा था, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, ये सब, और बाहर यदि सूर्य की रश्मियों में बैठ करके हम योग करते हैं तो उससे तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो खैर कोशिश हमने की है, और सब हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। आदिल भाई, तुम तो पूरा जोर से स्ट्रोक लगाते। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये जो उपवास है, ये आकाश चिकित्सा का हिस्सा है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि जितने भी शरीर के रोग हैं उनको हम उपवास से पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। चाहे वो ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा है, AN है, AVN है, HLB27 है, और जितने भी डिजीज मार्कर्स है, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सारे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी उपवास के ऊपर बहुत महिमा दिया करते थे, और योग में हम उपवास और उपासना के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं। तो कपालभाति करें और अनुलोम विलोम भी चलो करते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, ये भी करो, ऐसे लेफ्ट से लेना, अब इधर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, और राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ऐसे। तो कोई नहीं, लाइटिंग ब्लूटिंग को भी हमने अब नगण्य कर दिया है, लेकिन कर अर्थ करते रहो, लगातार कर। ये करते करते एक दो बातें यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से 25 साल पहले तक जहाँ ये बुर्ज खलीफा जो 228 मीटर 2716 फीट ऊंचाई जो बुर्ज खलीफा का टावर है, यहाँ पर धूल उड़ा करती थी। अनुलोम विलोम लगातार करो। और इस पूरे देश के अंदर लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे 50 साल पहले। आज ये देश यदि समृद्धि के शिखर छू रहा है तो इसमें पुरुषार्थ की बहुत बड़ी महिमा है। ये दुबई, आबू धाबी, रसल खाइमा और फुजेरा, अजमान और अल खोइन और शारजा, दुबई, ये UAE बोलते हैं। यहाँ इतनी खराब हालत थी कि पूरे यहाँ रेगिस्तान का पूरा मंजर था। आज इन्होंने एक सुंदर संसार बताया, तो उसमें पुरुषार्थ जिसकी मैं बहुत महिमा कहा करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। आप तो आदिल भाई अनुलोम विलोम बढ़िया करते हो, करो, और कपालभाति भी बढ़िया करते हो। आप डीप ब्रीथिंग करो। ये हिंदी और इंग्लिश और क्या क्या सीखा? फ्रेंच। मास्क तो उतार दो, यहाँ कोरोना नब नहीं। और क्या क्या सीखा है? फ्रेंच बोलो बेटा, स्पेनिश, क्या बात। और मोहम्मद बोलो, स्पेनिश सीखा है आपने?
हाँ वेरी गुड। रियान फ्रेंच बोलिए, जोर से बोलिए। आगे। हाँ, और ये स्वामी जी, आदिल भाई कपालभाति बहुत जोर से करता है कर। और अरबी लिबास में इसने बैठा ब्रह्मांड ये हिला के बच्चा रखा। स्वामी जी सिर पे साफा भी है और अनुलोम विलोम कर रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। करो ये करो। और जिस पुरुषार्थ का आप जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, वो वाकई नजर का मामला है। दुबई जैसे मुल्क ने, यूएई ने एक जमाने पहले ये सोचा कि जब तेल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, और उसके बाद उसने खुद को एक बिजनेस कंट्री के तौर पर डेवलप किया, और वो सब चीजें दिख रही जिस पुरुषार्थ का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे पुरुष का भी जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी, जिन्हें हम गांधी के नाम से जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया बड़े एहतराम, बहुत अदब से देखती है। और स्वामी जी, उन्हीं गांधी का, उन्हीं बापू का उसूल था कि गुस्सा नहीं करना है। लेकिन आज हमें हर एक शख्स इतना परेशान सा, गुस्से में तिलमिलाया हुआ सा नजर आता है। जरी जरी सी बातों पर उसका जो गुस्सा फूट पड़ता है, वो अपना टेम्पर लूज कर देता है। तो ऐसे में कौन से ऐसे योग हैं जिसके जरिए हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? 3 योग जरूर करने चाहिए। एक तो जीभ बाहर निकालो, शीतली शीतली करो, इधर आओ, और शीतली करे, ऐसी जीवा बाहर निकाली और मुंह से सांस भरा और नाक से छोड़ा। जीभ बाहर निकालो, देखो इधर है। शीतली शीतली, मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। शीतकारी, शीतली, शीतकारी और एक भ्रामरी। पहले अंगुली माथे पर, सही से ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परमात्मा जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में है, उसको ध्यान करते हुए ऐसे मन ही मन उस ओंकार का, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, तो ये शीतली, शीतकारी और भ्रामरी से गुस्सा एकदम नियंत्रित हो जाता है और एकदम मन शांत हो जाता है। और गुस्सा दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम अपनी ही आत्मा को, अपनी ही जैसी सोल को, अपनी जैसी रूह को, आत्मा को जब सब में अनुभव करते हैं, एकत्व अनुपश्यत जो वेद में कहा है, तो जो अपनी आत्मा का सब में आत्मोत्सर्व भूतेषु यह पश्यति सपश्यति, ये जो दर्शन है, तो फिर वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता कि मेरी जैसी आत्मा सब में है और एक ही परमात्मा, एक ही खुदा अल्लाह सब में है, तो फिर गुस्सा किससे करना? किसी में ज्यादा ज्ञान, किसी में कम ज्ञान, किसी में ज्यादा गुण प्रतिभा, इससे क्यों किसी से ऊंच नीच और भेदभाव करना? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सर्वति दे भगवान, सब में एक ही समान, हम एक ईश्वर की संतान, एक ही प्रकृति माता, धरती माता की संतान। तो ये सब भेदभाव की दृष्टि अपने आप खत्म हो जाती है। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। बापू का मूल संदेश भी था कि हम सब मिलकर के रहें। और आप भी क्या सोचते हो मेरे भाई रिजवान? जी सर, देखिए हम तो यहाँ पे पले बड़े हुए हैं और आज आपके साथ मिलके बहुत मज़ा आया और पूरे परिवार के साथ आए हैं एंड योगा करने। और वी वांट टू बी हेल्थी। लाइक आप तो जानते हैं कि मुसलमान औरतों में बहुत मुश्किल और कठिन है कि जिम जाना, लेडीज़ जिम मिलना। तो उस वजह से आज इन्होंने जो सीखा, 3 बच्चों को रहते हुए ये रोज़ जाके करने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।